जिस टाइम योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस मुख्यमंत्री बनने में उन्होंने एक शपथ ग्रहण किया था और शपथ ली थी। इन्होंने कहा था मैं देश के प्रति अच्छे काम करूंगा, किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। नाच आपने मुंह से बताइए भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा? बताइए। आप अगर रोड पे मंदिर है तो लोग खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर को, इधर से पब्लिक आ रही इधर से जा रही है, उसे कोई नहीं हटाने वाला। और अगर मैं नमाज पढ़ना खड़ा हो जाऊं रोड के ऊपर तो मेरे आकर के मेरे पिछवाड़े पे लात मार रहे हो। ये सड़कें नमाज के काम नहीं आने की, ये सड़कें कांवड़ियों के काम आएंगी। क्या 27 में बदलाव है? 27 में बदलाव है, सरासर बदलाव है। योगी सरकार जो गई, भाजपा सरकार गई, उत्तर प्रदेश क्यों गई? महंगाई के कारण गई, तानाशाही के कारण गई। अभी आपने सुना होगा कि वीडियो आई थी आपके सामने, 63 लाख रुपए गवर्नमेंट ने खुद दिए हैं देश में दंगा कराने के लिए। इतने बड़े आदमी आजम खान साहब पे जब आपने मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा दिया, बकरी चोरी का इल्जाम क्या वो बकरी चोरी करने लगा के? भाई मेरी जुबान को आप अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी तक लेके पहुंचो और उनसे पूछो कि पूछता है भारत वो काला धन कहाँ है? महाकुंभ का नाहन जिसके अंदर मुसलमानों को एंट्री नहीं करने दी, बाइकआउट कर दिया, दुकान नहीं लगाओगे आप। और उसी महाकुंभ के मेले में जब भगदड़ मची तो मुसलमानों ने अपने घरों के नहीं, अपनी मस्जिदों के नहीं, अपने खानकाहों के नहीं, अपने मदरसों के नहीं, अपने दिल के द्वार खोल दिए थे। आओ हिंदू भाई तुम मेरे दिल में आओ। पत्रकार मोदी जी, आप रात को बिस्तरा करके सोते हैं जी। उस सोते में आपको ख्वाब दिखते होंगे। अगर आप सोते सोते ये ख्वाब देख लेगा आज योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं। और जब आँख खुली तो कहाँ पाए आप? चरपाई पे पाए ना। तो फिर वही आप ये सपना देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पकड़ा खाए चले जाओ भी तो आप। योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर हैं आजकल, कह रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है जहाँ पे हम खड़े हैं। क्या लगता है पिछले 9 सालों में कितना बदला? बदला है, बहुत सारा बदला है। मालिक का शुक्र है। पहले कभी 60 रुपए किलो तेल हुआ करता था, 200-250 रुपए सरसों का तेल है। ये बदलाव हो गया है। और बदलाव क्या बदला है? उस टाइम आटा 10-12 रुपए किलो था, आज आता 35-40 रुपए किलो है। ये बदलाव हुआ है। उस टाइम चीनी जो थी 17-18 रुपए किलो खरीदता था मैं, आज चीनी जो है कम से कम 45 रुपए किलो है। ये बदलाव है। और बदलाव बताऊं आपको, उस टाइम बिजली का बिल जो है ना 2 रुपए का यूनिट आया करता था, 7 रुपए का आया करता है यूनिट। तो ये सारी चीजें बदलाव है। क्यों बदलाव है? कि ये सिर्फ एक कमर तोड़ने वाली बात है महंगाई के जरिए। अब रहा बात अब का 27 जो आप गा रहे हो, पिछली बार भी आपने बोला 2027 में जनता जनार्दन है। जनता जिसको वोट की चोट देगी वो कुर्सी पे मौज करेगा। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा। रही बीजेपी की बात कि बीजेपी ने क्या करा है, वो आप ये कहना चाहोगे? तो बीजेपी कर क्या रही है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। उस टाइम पेट्रोल क्या भाव लिया करते थे आप? उस टाइम गैस सिलेंडर कितने का था? ये बदलाव है। आप कहना चाह रहे थे ना अभी बदलाव क्या लोगे आप? ये बदलाव है। उस टाइम हम सैलून पे जाके 10 रुपए में शेप बनवा लिया करते थे, आज 60 रुपए में बन रही है। ये बदलाव है। उस टाइम कोयला भट्टी जलाने के लिए हम 4 या 5 रुपए किलो खरीदते थे, आज 40 रुपए किलो है। ये बदलाव है। क्या बदलाव पूछना चाहते हैं आप हमसे? आप खुद नहीं जानते इन चीजों को। तो क्या 27 में बदलाव है? 27 में बदलाव है, सरासर बदलाव है। योगी सरकार जो गई, भाजपा सरकार गई, उत्तर प्रदेश क्यों गई? महंगाई के कारण गई, तानाशाही के कारण गई। अभी आपने सुना होगा कि वीडियो आई थी आपके सामने, 63 लाख रुपए गवर्नमेंट ने खुद दिए हैं देश में दंगा कराने के लिए। आइए कोई वीडियो आपके सामने। मैंने ऐसा कोई नहीं। अभी वीडियो आई थी परसों ही। अच्छा। हाँ जी, और मेरी खुल के वीडियो आई है कि दंगा कराने के लिए खुद 63 लाख रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं। और मैं ढूंढ के दिखा भी सकता हूँ उस वीडियो को। तो क्या गवर्नमेंट ही चाहती है झगड़ा कराना? अगर गवर्नमेंट ही झगड़ा करानी तो जैसे एक रोज 5 साल के अंदर वोट होता है, भाई ऐसे भी तुम सबके काम बंद करा दो। जब सारे खाली हो जाएंगे, वेले हो जाएंगे, चोर चकारी करेंगे, क्या करेंगे फिर? आम आदमी के लिए तो मजबूरी है, परेशानी है। अगर 27 में भाजपा जा रही है फिर आएगा कौन? मायावती आएंगी, सपा आएगी, अखिलेश आएंगे, कौन? इसको पब्लिक अच्छा समझेगी। नहीं, आप कोई चेहरा, अरे कोई चेहरा भी तो होगा। मेरी एक बात सुनिए, हिंदुस्तान के 206 मुल्क हैं, जानते हैं आप अच्छी तरह, पूरे वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड के 206 मुल्कों में से सनातन धर्म कितने हैं? सनातन धर्म के कितने मुल्क हैं? हिंदुस्तान, नेपाल, बस 2 ही हैं। हिंदुस्तान को कभी मत कहना कि ये हिंदू धर्म है, हिंदू समाज, हिंदू देश है। ये आधा है हिंदुओं का। इसमें राष्ट्रपति बनने का हक मुसलमान को है, बन के गए हैं पीछे बने। इसमें मुख्यमंत्री आज भी मुसलमान बने हुए हैं। कश्मीर में जाकर के देख लो। तो ये आधा है, पूरा नहीं है। ये 2 देश हैं हमारे ऐसे जो हिंदू धर्म के।
एक तो है इसके अंदर नेपाल और एक है श्रीलंका। जब एक तरफ 25 आदमी और एक तरफ 2 आदमी है तो बात किसकी मानी जानी चाहिए? 25 की मानी जानी चाहिए। फिर 2 अपनी अपनी क्यों चला रहे हैं? अगर ये 25 नाजायज बोलते हैं तो इनकी गलती है। मैं मजहब इस्लाम के पक्ष में नहीं चल रहा हूँ, मैं हकीकत के वक्त में चल रहा हूँ, हक के पक्ष में चल रहा हूँ। जो हक बात है मैं वो कहूंगा, चाहे मेरी गर्दन पर जाए। ये मत सोचना कि आज मैं मुसलमानों के बीच में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ तो मैं हिंदू को बुरा कहूंगा। नहीं, हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म जो है बहुत अच्छा धर्म है, बहुत ऊंचा धर्म है, पर इसके अंदर कुछ चाटुकार, कुछ नफरतीकार मुसलमानों में भी पैदा गंदे हुए हैं और कुछ हिंदुओं में भी हुए हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा जिनके घरों में खाने को दाने नहीं है और वो 500 रुपए लेकर के कहते मोदी मोदी मोदी। आज कहाँ गए वो? आज मैं अभी यहाँ से जल्लूस लेकर के चल दूं और 200 रुपए लोगों को दिहाड़ी के दे दूं तो मेरे पीछे चलते गए फरमान फरमान फरमान। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि इस काम को करना छोड़ दो, वोटों को बेचना छोड़ दो। जो लोग ये कहते हैं कि हम वोट खरीद के और इन पर राज करेंगे, तो जब तक पब्लिक वोट बेचती रहेगी, जब तक नेता ऐसे ही करते रहेंगे। मेरे अपनी देश की शासन और प्रशासन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि प्रशासन ने इन लोगों पर नकेल कसने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि योगी जी का मामला 2027 में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन वो जापान गए हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जनता को यहाँ रोजगार देंगे। अभी मौके पे वो हमारे राजा हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे कलाम पाक में लिखा है कि जिस बादशाह की इतायत में रहो उसकी इतायत करो, और आज भी हमारे राजा हैं वो। लेकिन वो 27 को देखकर 27 जो है ना वो वोट की मोहर बताएगी किस पे लगेगी। जनता जनार्दन है, जनता का जो फैसला वो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। वो तो कह रहे हैं कि लाइन ऑर्डर आज बहुत अच्छा। अरे लाइन ऑर्डर कहाँ का अच्छा रह गया? क्या है लाइन ऑर्डर? आप बताइए। आप भी तो अभी आपने पुलिस की तारीफ की। पुलिस की तारीफ मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? पुलिस की कर रही हूँ। जिस टाइम पुलिस वर्दी पहनती है तो उस टाइम एक शपथ लेती है, उस शपथ के सिलसिले में काम कर रही है पुलिस। जिस टाइम योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उस मुख्यमंत्री बनने में उन्होंने एक शपथ ग्रहण किया था और शपथ ली थी। इन्होंने कहा था मैं देश के प्रति अच्छे काम करूंगा, किसी से भेदभाव नहीं करूंगा। नाज आपने मुंह से बताइए भेदभाव हो रहा या नहीं हो रहा? बताइए। आप अगर रोड पे मंदिर है तो लोग खड़े होकर हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर को, इधर से पब्लिक आ रही इधर से जा रही है, उसे कोई नहीं हटाने वाला। और अगर मैं नमाज पढ़ना खड़ा हो जाऊं रोड के ऊपर तो मेरे आकर के मेरे पिछवाड़े पे लात मार रहे हो। ये सड़कें नमाज के काम नहीं आने की, ये सड़कें कावड़ियों के काम आएंगी, ये सड़कें रोजे वालों के काम नहीं आएंगी, ये सड़कें जागरण वालों के काम आएंगी। क्या ये चीज आप देख रहे हो भेदभाव नहीं है क्या? पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप मुझे, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या इस देश के नागरिक हम नहीं है? क्या इस देश में वोट हमारी नहीं है? ये मैं टैक्स भी पे करता हूँ, फिर मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये सारी चीज एक है कि जहां मुसलमान मिल जाए इसको जलीलो ख्वार करो, और मुसलमान के लिए पूरी दुनिया जलील करती रहे, उसका रब उसे जलील ना करे। अगर मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है तो मुझे कोई जलील करने वाला पैदा दुनिया में नहीं है। पत्रकार महोदय, आज के बाद कभी भी मेरा इंटरव्यू लेने आओ तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि मेरा कोई अल्फाज ऐसा नहीं निकलेगा जो कि किसी के दिल को दुखाएगा, और हमारे दिल को दुनिया दुखा रही है आज। आप कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक तबका कह रहा है सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी कि योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे। पत्रकार महोदय जी, आप रात को बिस्तरा करके सोते हैं जी, उस सोते में आपको ख्वाब दिखते होंगे। अगर आप सोते सोते ये ख्वाब देख ले कि आज योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं। और जब आँख खुली तो कहाँ पाए आप? चरपाई पे पाए ना। तो फिर वही अब ये सपना देख रहे हैं, ख्याली पुलाव पकड़ा खाए चले जाओ भी। तो आप जब 27 की चोट पड़ेगी वोट की तब आपको पता चल जाएगा जनता किस मूड में है। लेकिन अखिलेश जी से आपके कुछ लोग बड़े नाराज हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके समर्थक हैं। आजम खां के लिए बहुत परेशान है, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, ना लखनऊ में, ना दिल्ली में, ना नोएडा में, कहीं पे नहीं किया। अरे उन बेचारों को धरना प्रदर्शन करने के बावजूद जेल जाना है। अखिलेश को? जी हाँ, लेकिन अब अपनी पार्टी के नेता के लिए, आजम पार्टी के नेता के लिए अगर वो धरना प्रदर्शन करेंगे उन्हें जेल में डाला जाएगा। इतने बड़े आदमी आजम खान साहब पे जब आपने मुर्गी चोरी का इल्जाम लगा दिया, बकरी चोरी का इल्जाम क्या वो बकरी चोरी करने लायक है? आप बताइए मुझे, क्या वो बकरी चोरी करने के लायक इंसान है? आपने उन पे तकरीबन सैकड़ों मुकदमे लगाए हैं। वो सैकड़ों मुकदमे किस चीज के लगाए गए? डबल पिन बता रहे हैं कि पिन कार्ड के बाद 2-2 हैं। पिन कार्ड है? बनाया क्यों उनने? आप किस विधानसभा में खड़े हो? लोनी विधानसभा 53 आती है। इस 53 विधानसभा के आप जो है ना वोटर ID कार्ड
और जो वोटर लिस्ट है उन दोनों के नंबर मिला के चेक करना कितने नंबर गलत है और कितने सही है। जाओ, मेरा दावा है अगर आप इसमें से 25% भी सही निकाल दो। किसने बनाए हैं ये? यो बैठे हुए ऑफिसर तो लिख रहे हैं यहाँ 318 12 नंबर लिखा हुआ, 317 65 नंबर लिखा वोटर लिस्ट के ऊपर। तो ये कौन बना रहा है? अधिकारी लोग। जब ये दो बनवाने गए थे उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं कहा कि दूसरा क्यों बनवा रहे हो? अब मुझे बताएं। मैंने फिर वो पहले भी कहा था आपसे कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर पे से तो आ रहे हैं या घर के अंदर पैदा हो रहे हैं? नहीं, बॉर्डर से आते हैं। बॉर्डर से आते हैं ना। आपने एक मुद्दा सुना होगा, सबसे पहले काला धन नोटबंदी करी थी, सुना था? विदेशों से काला नोटबंदी, उस नोटबंदी ऐसे ऐसे बुजुर्ग मैंने लगे देखे लाइन के अंदर, जिनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था, गिर सिर्फ एक जरा सी मोदी जी की हद से जिद से क्या मैं नोट काला धन मंगाऊंगा। काला धन कितना आया है? कहाँ है वो काला धन? आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो। हाँ, नहीं मैं इतनी औकात कहाँ जो मैं मोदी से सवाल कर लूँ? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये बता दो मोदी जी सकते हैं ना कि वो काला धन आने वाला पूछो ना भाई, मेरी जुबान को आप अपने चैनल के माध्यम से मोदी जी तक लेके पहुंचो और उनसे पूछो कि पूछता है भारत वो काला धन कहाँ है जिसके लिए नोटबंदी हुई थी, जिसके लिए हमारे 200 से 250 आदमी गए, लाइनों में लगे, सारा दिन परेशान हुए। इसी जगह, इसी प्रेम नगर की एक लड़की, उस बिचारी के यहाँ उसकी बहन की शादी थी और कन्यादान करने को पैसा नहीं था। मैंने खुद पैसा इकट्ठा करा के दिया था भाई साहब। वो बैंक में पैसे निकालने खड़ी थी वो लड़की। अभी आपने पीछे देखा होगा, पत्रकार महोदय शायद आप चैंक ना जाएं, अपने हृदय को कंट्रोल में रखना। अभी पीछे एक नाहन गुजरा आपका, कौन सा नाहन था वो? महाकुंभ का नाहन, जिसके अंदर मुसलमानों को एंट्री नहीं करने दी, बाइकआउट कर दिया, दुकान नहीं लगाओगे आप। और उसी महाकुंभ के मेले में जब भगदड़ मची तो मुसलमानों ने अपने घरों के नहीं, अपनी मस्जिदों के नहीं, अपने खानकाहों के नहीं, अपने मदरसों के नहीं, अपने दिल के द्वार खोल दिए थे कि आओ हिंदू भाई तुम मेरे दिल में आओ। कितना बड़ा वहाँ एहसान किया था। मैं एहसान जताना नहीं चाहता हूँ, तौबा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मुसलमान को अंदर एंट्री नहीं लेने दी, उसी मुसलमान ने अपना सब कुछ खोल दिया था कि आइए हमारी मस्जिदों में सो जाओ। अपनी मस्जिदों में लिटाए हैं। हमारा बच्चा अगर मंदिर में जाता पानी पीने के लिए तो उसको मारा जाता है, और क्या कह के मारा जाता है कि मूर्ति बेटअप कर रहा है। हुआ नहीं हुआ, हिंदू पे पकड़े गए। काश अगर उनमें एक मुसलमान होता तो देश में मार फैल जाती, चल जाते हैं ना। फिर वही बात आपने कहा था बिल्डोजर किस पे चला रही होगी, क्यों ना चलाया उन पे बिल्डोजर? चलवाओ बिल्डोजर, हम देखते हैं कितने बड़े बिल्डोजर वाले हो आप। पंडित पूरन जोशी के पास कितना पाया गया पता है आपको? क्यों नहीं चला बिल्डोजर आज तक? अल कबीर फैक्ट्री जो गौ माता की है, आज भी उसमें वध हो रहा है। कौन चला रहा है? नाम मुसलमानों का है। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में भाईचारे को बनाए रखो और भाईचारे को चलने दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि इस देश की जनता आपस में बिखर ना जाए। तो आप इस मामले में पूरा विश्वास है आपको कि 27 में कुछ तो बदलेगा उत्तर प्रदेश? कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा। हाँ। कुछ बदलेगा या ये सारा बदलेगा? नहीं, कुछ बदलेगा। मेरी एक बात सुनो, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं, बाखुदा बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। बीजेपी में ऐसे ऐसे नेता आज भी पड़े हैं जो राज को चलाना जानते हैं। ले आइए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं दिल से स्वीकार करूंगा राजनाथ सिंह जी को। अच्छा, हाँ। पुराने आदमी हैं, देश को चलाना जानते हैं। जी हाँ। आज मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आज तक आपने कभी भी राजनाथ जी के मुंह से कभी कोई ऐसा बयान सुना जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया हो या किसी ने आपस में लड़ाने वाली बात की हो? आज तक नहीं सुना। नहीं सुना ना? लाइए, वो है आदमी, वो है इंसान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना लायक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, पीएम के लायक थे, पीएम बन के गए। और एक दिन ऐसा आएगा अगर बीजेपी चलती रही तो राजनाथ सिंह पीएम भी बन सकते हैं। होली पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? होली प्लस रमजान, दो त्योहार एक साथ हैं, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? होली और रमजान ये दोनों के दोनों साथ चल रहे हैं। पहले होली है, फिर उसके बाद मेरी ईद है। मेरे तहे दिल से, इस दिल के, इस हृदय की गहराई से मैं अपने भाई सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले, इनको होली की धन्यवाद देता हूँ। दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी देता हूँ कि मेरी मुंह में नहीं बयां कर सकता, मैं मुंह से इतनी न बधाई देना चाहता हूँ। रही मेरे मुसलमान भाई, ईद तुम्हें सबको मुबारक। अल्लाह पाक सबके घर में राजी खुशी त्योहार मनवाए। जय हिंद और जय भारत।